गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही लोगों के घरों में घुसती और जो भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे मर गए, अरे कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। अगले दिन, ए विमला, जल्दी से ये सारे बर्तन धो ले, अंधेरा होने वाला है। अगर रात हो गई तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर विमला की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनो जी, तुम्हें पता चला कल कल्लू को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला। गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखवा ले, लेकिन वो कहता था कि मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। और अब देखो, उठा के ले गई ना चुड़ैल उसको। आप सही बोल रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है, हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल कल आना लिखा हुआ है। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन विमला घर के बाहर ही काम कर रही है, उसे भी घर के अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राजेश, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की। तू चुपचाप अपने कमरे में चला जा, जब तेरी पत्नी बाहर का सारा काम निपटा लेगी तभी उसे घर में आने दूंगी। चल चुपचाप अपने कमरे में जा। फिर वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से विमला को पुकारता है। विमला, विमला, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, अगर मैं काम अधूरा छोड़ के आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर विमला घर के अंदर जाने लगती है। अरे बहू रानी, अंदर कहाँ घुसी आ रही हो? अभी तो इतने सारे बर्तन पड़े हैं, वो कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा दूंगी, लेकिन अभी रात हो गई है, मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पे घर के अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के कंगन पहनने का बहुत शौक है, तू अपनी माँ को बोल के मुझे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है, वह आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था तेरे माँ बाप के बस की कुछ नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ही क्या है आज तक। इतना बोलकर विमला की सास गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, अपनी लालची पत्नी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर विमला अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी, ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो न ही हो। अरे भाई मोहन, तुम्हें पता चला कल रात को चुड़ैल पीपल के पेड़ के पास रहने वाले सुरेश को अपने साथ उठाकर ले गई है। हाँ भाई घसीटा, मुझे भी सुबह ही पता चला इसके बारे में। अरे भाई, मैंने तो अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख दिया है, अगर चुड़ैल आएगी तो वह यह पढ़कर चली जाएगी। लेकिन भाई घसीटा, तुझे कैसे पता कि चुड़ैल को हिंदी पढ़नी आती है? अगर चुड़ैल पढ़ी लिखी नहीं हुई तो फिर वह कैसे पढ़ेगी? अरे भाई मोहन, यहाँ डर के मारे हालत खराब है और तुम्हें मजाक करने की सोच रही है। बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, रात होते ही डर के मारे हालत खराब हो जाती है। लेकिन भाई घसीटा, एक बात समझ नहीं आई, सुरेश ने भी तो अपने घर के आगे चुड़ैल का लाना लिखा हुआ था, तो फिर वह चुड़ैल उसे घर से कैसे उठा के ले गई? भाई तुम्हें नहीं पता क्या, किसी ने चुड़ैल कल आना को काटकर चुड़ैल आज आना लिख दिया था। भाई मुझे तो लगता है ये जरूर ही कालिया का काम है, उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया होगा। अच्छा चलो, शाम होने वाली है, अब हम अपने घर चलते हैं, कहीं अंधेरा ना हो जाए। फिर वे अपने घर की ओर चल देते हैं।
रात होने पर कालिया, जरा देखो तो रात हुई या नहीं। अंधेरा तो हो गया है। चुड़ैल कल आने वाला आइडिया तो सबको पता चल गया है। अगर सभी अपने दरवाजे पर चुड़ैल कल आना लिख देंगे तो चुड़ैल समझ जाएगी कि ये सब गांव वाले मुझे मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल कल आना को चुड़ैल आज आना करना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता कहीं आज मेरा नंबर ही ना लग जाए। फिर वह दबे पांव आता है और पड़ोस के घर के दरवाजे पर जाकर चुड़ैल आज आना लिख देता है और भागकर अपने घर में आ जाता है। फिर वह चुपके से अपने दरवाजे से बाहर की ओर देखने लगता है। फिर कुछ देर इंतजार करने के बाद उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। वह बहुत डरावनी होती है। कालिया उसे देखकर डर जाता है। वह एक घर के दरवाजे पर जाती है। वहाँ लिखा होता है चुड़ैल आ जाना। वह उस घर में घुस जाती है और वहाँ सो रहे आदमी को उठाकर ले जाती है। अरे मर गया, अरे कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, ये मुझे ले जाकर खा जाएगी। सब गांव वाले उस आदमी की चीखें सुनते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे वाह, मेरी जान आज भी बच गई। मेरी तरकीब तो काम कर रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे भाई घसीटा राम, तुम्हें पता चला कल रात फिर से चुड़ैल एक आदमी को उठाकर ले गई। भाई ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरे गांव के आदमी गायब हो जाएंगे। हमें जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो भाई, मैं जानता हूँ इस सब के पीछे कालिया का हाथ है। हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर रात होने पर, लगता है बाहर अंधेरा हो गया। इतना बोलकर वह फिर कल की तरह पड़ोस के दरवाजे पर लिखे हुए को बदलने के लिए चल देता है। वह नाम मिटा ही रहा होता है, इतने में घसीटा राम और मोहन उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। क्यों भाई कालिया, तो तुम ही हो जो रोज ये काम कर रहे थे? अरे नहीं नहीं घसीटा भाई, ये तो पहले से ही मिटा हुआ था। मैं तो इसे ठीक करके दोबारा लिख रहा था ताकि चुड़ैल यहाँ न आए। हमें पागल मत बनाओ कालिया, हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। अब और झूठ का सहारा मत लो। इतने में बहुत रात हो जाती है। अरे भाई बहुत रात हो गई है। हम तीनों को इतनी रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। चलो हम तीनों मेरे घर चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर बात कर लेंगे। नहीं नहीं, जो बात होगी यही होगी। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। मैं सभी गांव वालों को यहाँ बुलाऊंगा ताकि वे भी तुम्हें रंगे हाथों देख सकें। अरे गांव वालों बाहर आओ, मैंने कालिया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। अरे मूर्ख घसीटा, तू ये क्या कर रहा है? क्यों इतनी जोर जोर से चिल्लाकर अपनी मौत को बुला रहा है? डर के मारे कोई गांव वाला तो बाहर आएगा नहीं, लेकिन तेरी ये आवाज सुनकर चुड़ैल जरूर आ जाएगी। मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता। मैं तुम्हारी सच्चाई आज गांव वालों को जरूर बताऊंगा। लगता है आज ये हम तीनों को मरवा के ही दम लेगा। इतने में चुड़ैल उन तीनों की आवाज सुन लेती है और वह पहुंच जाती है। अरे मर गया रे, ये तो वही चुड़ैल है। अब हमारा क्या होगा? हे भगवान मुझे बचाओ। ले घसीटा राम, तुझे बहुत शौक चढ़ा था न चिल्लाने का, अब ले ले मजा। अरे वाह, आज तो 3 शिकार मिल गए। मुझे किसी का दरवाजा भी नहीं खटखटाना पड़ा। चुड़ैल जी, घसीटा राम को आपसे मिलने का बहुत शौक था। मुझे रोज बोलता था कि मुझे चुड़ैल से मिलना है, आप पहले उनसे जरूर मिल ले। नहीं चुड़ैल जी, ये कालिया आपसे बहुत प्यार करता है। रोज मुझसे आपके बारे में बातें किया करता था। कहता था आपके मिलने पर आपसे प्यार का इजहार करेगा, और अब देखो कैसे शर्मा रहा है। अरे कालिया शर्माओ नहीं, चुड़ैल जी से अपने प्यार का इजहार कर लो। अरे दैया, अब ये चुड़ैल हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे, आज हम तीनों को कोई नहीं बचा सकता। भागो रे भागो। फिर भी भागते भागते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। अरे भाई वह देखो, सामने एक गुफा है, चलो वहीं जाकर छुप जाते हैं।
फिर वे तीनों उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें वहाँ एक साधु तपस्या करते हुए मिलते हैं। हे साधु बाबा, कृपा करके हमारी जान बचाओ। हे साधु बाबा, हमारे गांव के ऊपर एक चुड़ैल का साया है। रात होते ही वह चुड़ैल हमारे गांव में आती है और रोज एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है। हम तीनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ आए हैं। मैं जानता हूँ उस चुड़ैल के बारे में। बाबा, अगर आप उस चुड़ैल के बारे में जानते हैं तो कृपा करके हमें बताएं कि वह हमारे गांव के आदमियों के पीछे क्यों पड़ी है। बहुत समय पहले की बात है। इसी गांव में एक नवविवाहित जोड़ा दूसरे गांव से भागकर शादी करके रहने लगा था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उन्हें बुरा भला बोला और उनकी जान लेनी चाहिए। इस दौरान वह औरत तो भागने में कामयाब रही, लेकिन गांव वालों ने उसके पति की जान ले ली और उसे इस जंगल में दफन कर दिया। अपने पति से बिछड़ने के गम से उस औरत ने अपनी जान दे दी और अब वह चुड़ैल बनकर इस गांव में अपने पति की तलाश कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ साधु महाराज। अब हमें कोई उपाय बताएं। एक उपाय है, तुम्हें उस चुड़ैल को उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वह चुड़ैल इस गांव का पीछा छोड़ेगी। लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब हम उसे वापस कहां से लाएं? यहीं पास में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे तुम्हें उसकी लाश दफन हुई मिलेगी। तुम्हें उसे निकालना होगा और चुड़ैल के सामने पहुंचाना होगा। जो आज्ञा साधु महाराज। बाहर जाता है और दरवाजे पे लिखा होता है, चुड़ैल कल आना। वह उसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है करके रहने लगा था। लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, तो उन्होंने उन्हें बुरा भला बोला और उनकी जान लेनी चाहिए। इस दौरान वह औरत तो भागने में कामयाब रही, लेकिन गांव वालों ने उसके पति की जान ले ली और उसे इस जंगल में दफन कर दिया। अपने पति से बिछड़ने के गम से उस औरत ने अपनी जान दे दी और अब वह चुड़ैल बनकर इस गांव में अपने पति की तलाश कर रही है। ये तो बहुत बुरा हुआ साधु महाराज। अब हमें कोई उपाय बताएं। एक उपाय है, तुम्हें उस चुड़ैल को उसके पति से मिलवाना होगा, तभी वह चुड़ैल इस गांव का पीछा छोड़ेगी। लेकिन उसका पति तो मर चुका है, अब हम उसे वापस कहां से लाएं? यहीं पास में एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे तुम्हें उसकी लाश दफन हुई मिलेगी। तुम्हें उसे निकालना होगा और चुड़ैल के सामने पहुंचाना होगा। जो आज्ञा साधु महाराज। बाहर जाता है और दरवाजे पे लिखा होता है, चुड़ैल कल आना। वह उसे काट कर चुड़ैल आ जाना लिख देता है और जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे छुप जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे, ये तो लिखा है कल आना। लगता है घर में आज कोई नहीं है, यहाँ कल आऊंगी। फिर वह आगे बढ़ जाती है। अरे, यहाँ तो लिखा है आ जाना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे, लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गए रे, ये तो सच में आ गई। कहीं दरवाजा खोलने विमला ना आ जाए। अरे इतनी रात गए, कौन आ गया? कहीं खेत में काम करने वाला बिरजू किराया देने तो नहीं आया? तभी वह दरवाजा खोलने जाती है। अरे बिरजू रुक जा, आ रही हूँ। आज तो मजा आ गया, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, वह हक्की बक्की रह जाती है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। हे भगवान मुझे बचाओ। अरे सुनते हो, कहाँ हो? देखो चुड़ैल हमारे घर आ गई। अरे विमला कहाँ है तू? जल्दी बाहर आ। तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है।
तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह उसे उठाती है और आसमां में उड़ जाती है। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन कोई भी डर के मारे उसे बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। शुक्र है भगवान का, इस लालची औरत से जान तो छूटी। तभी विमला बाहर आती है। अरे पिताजी, ये कैसी आवाज थी और माँ जी कहाँ है? उस लालची औरत को तो चुड़ैल उठाकर ले गई। आज से तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत। लेकिन पिताजी, हमने तो घर के बाहर चुड़ैल कल आना लिखा हुआ था, तो फिर चुड़ैल हमारे घर कैसे आ गई? अरे ये क्या, किसी ने इसे काटकर चुड़ैल आज आना लिख दिया। ये किसने किया? ये जरूर किसी गांव वाले की शरारत है। मैं अभी पता लगाता हूँ। ठहरो बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ही किया है। इस लालची औरत को सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज रोज तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी, इसीलिए मुझे लगा कि इस लालची औरत को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। अब क्या करें? माँ को वापस कैसे लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें माँ जी को अभी ढूंढना होगा। अरे विमला, तुम पागल हो गई हो क्या, जो इतनी रात को इतने घने जंगल में जाने की बात कर रही हो? हमें सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। ठीक है, आप सुबह होने का इंतजार करिए, मैं माँ जी को ढूंढने अभी जा रही हूँ। इतना बोलकर विमला अकेले ही हाथ में मशाल लिए इतने घने जंगल में घुस जाती है। हे भगवान, कृपा करके मेरी बहू का साथ देना। वही विमला जंगल में चुड़ैल की तलाश करती रहती है। तभी उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती है। विमला बहुत डर जाती है। तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। अरे ये कौन है जो खुद यहाँ मरने के लिए आ गया? ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो खुद इतने घने जंगल में आई? तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? हे चुड़ैल, कृपा करके मेरी माँ को छोड़ दो, बदले में मेरी जान ले लो। विमला की ये सारी बातें वह लालची औरत भी सुनती है। अरे मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और इसे कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपने खून से मेरी प्यास बुझानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बस आप माँ जी को यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं विमला, मुझे ऐसी लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो, मैं इस सील के लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? जल्दी फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाएगा। तभी राजेश अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये सब लोग कहां से आ गए? लगता है मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। गांव वालों, मैं वापस लौटकर जरूर आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। विमला, हम सब तुम्हारी बहादुरी देखकर दंग रह गए। तुमने जो आज किया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। देख लालची औरत, तू इसे कितने दुख देती है और आज इसी ने तेरी जान बचाई है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह तीनों उस बरगद के पेड़ की तलाश में जंगल में आगे की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें वह पेड़ भी मिल जाता है। अरे देखो भाई, ये वही बरगद का पेड़ लग रहा है। चलो हम तीनों मिलकर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें चुड़ैल के पति का कंकाल मिलता है। कौन है जिसने मुझे नींद से जगाया? कौन है जिसकी मौत उसे यहाँ लेकर आई है? अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल का भी बाप लग रहा है। इसने तो अभी अपनी आंख भी नहीं खोली और हमें मारने की धमकी दे रहा है।
भूत जी हम यहीं पास के गांव से आए हैं। तुम ही लोगों ने मेरी जान ली थी, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो आपको आपकी चुड़ैल से मिलवाने आए हैं। भूत जी, आपकी याद में आपकी पत्नी हमारे पीछे पड़ी हुई है। कृपा करके आप हमारे साथ चलकर उन्हें अपने दर्शन दें, ताकि वह हमारा पीछा छोड़ दे। अच्छा, क्या वाकई में मेरी पत्नी मेरी तलाश में इतने सालों से भटक रही है? जी हुजूर, अब देर मत कीजिए और हमारे साथ चलिए। फिर वे चारों मिलकर गांव की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में गांव पहुंच जाते हैं। लो भूत जी, हम गांव पहुंच गए। कृपा करके आप अपने प्यार को बुलाइए। हे प्रियतम, तुम कहाँ हो? देखो, मैं आ गया। जल्दी आ जाओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है और अपने पति से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और उन तीनों का धन्यवाद करके अपने पति के साथ उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चल देती है। तभी कालिया चुड़ैल से एक प्रार्थना करता है। चुड़ैल जी, कृपा करके आपने हमारे गांव से जिन आदमियों को अपना पति समझकर उठाया था, उन्हें वापस लौटा दें। तुम्हें जंगल में एक पुरानी गुफा मिलेगी। वहाँ एक बहुत गहरा गड्ढा है।